Yes, good evening. Last class, we saw this formula SPA, right? How to write IUPAC name, even common name. Okay. Actually, when you will write in chat, then how I'll see that? Okay. After some time, say after 10 minutes, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ जो भी है. कुछ जब आप आंसर करोगे तब मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली हाउ मच यू अंडरस्टूड. बाय द टाइम मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ. सिमरन, इसका हम लोग फुल फॉर्म देखने वाले हैं आज. एक्चुअली क्यों देखना है फुल फॉर्म, फॉर व्हाट, किस लिए है ये, सो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये सारा जितना भी सिमरन का जो हम फुल फॉर्म करने वाले हैं ये हमें कहाँ हेल्प करेगा. दिस विल हेल्प अस इन राइटिंग IUPAC ऑफ alkanes, say hydrocarbons. If we have structure like CH3, CH, CH, and say here CH3, if we have C2H5 here, okay, and CH3, I'll make it CH3. Okay. Suppose if this structure you have, इसका नाम कैसे लिखेंगे? How will write the name of this? इसका नाम लिखने के पहले सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा select longest carbon chain. S for select longest carbon chain. सबसे पहला काम ये करना है. अब इसमें लंबा कार्बन चेन कहाँ है? जनरली ढेर सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेट ऐसा सीधा देखते हैं, ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पर ये गलत हो जाएगा. अब कैसे गलत हो रहा है? टोटल काउंट कर लो. आप टोटल काउंट करोगे, से इट इज 1 2 3 4, तो आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेन्स 4 कार्बन. जबकि अगर आप देखो तो एक और चांस है जहां पे 5 कार्बन हो सकते हैं. अब मैं आपको दिखाता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. देखिए कितने कार्बन है अगर आप काउंट करेंगे तो. इथाइल में 2 कार्बन है, 2 कार्बन आर देयर इन इथाइल. ये आपका 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 5. तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा? नॉट दिस. हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर, जो सबसे बड़ा चेन है. तो हमने ये ढूंढ निकाला कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया हमें. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि नंबरिंग कहां से करें. बट नंबरिंग में जाने के पहले इसका फुल फॉर्म और देख लें. पहला आपने किया एस मतलब सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब आई आता है आइडेंटिफाई द ग्रुप्स. आइडेंटिफाई द ग्रुप्स. आप ग्रुप्स को पहचानिए पहले, कहां पे हैं ग्रुप्स देखते हैं. जैसे मिथाइल, मिथाइल, वी हैव 2 मिथाइल. अगर 2 मिथाइल है, एक से ज्यादा है, एक मिथाइल नहीं है, 2 मिथाइल है, तो आप रूल में जाइए. देखिए इफ यू हैव मोर अल्काइल ग्रुप्स, अगर आपके पास ढेर सारे अल्काइल ग्रुप्स है ऑफ सेम टाइप, आप देख रहे हैं सेम टाइप, सेम टाइप जैसे मिथाइल, तो क्या वर्ड यूज करना है हमें? देन वी आर गोइंग टू यूज डाई. 2 होंगे तो डाई, 3 दिख रहे हैं तो ट्राई, 4 दिखाई देंगे तो टेट्रा, उसी तरह से पेंटा. वाइल राइटिंग नेम हम एक्चुअली आज क्या कर रहे हैं, हम रूल्स पढ़ रहे हैं.
We are doing here rules. Rules for what? Rules for IUPAC, names of hydrocarbons. Okay, so under this जो मैंने आपको दिखाया सिमरन, इसका फुल फॉर्म जैसा हम कर रहे हैं, सबसे पहला काम होगा सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमने कर दिया। फिर यहां बोला गया कि आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, वो भी हमारा हो चुका है। कौन से दो ग्रुप्स हैं? मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, लेकिन मिथाइल ग्रुप्स दो हैं तो आप क्या यूज करने वाले हैं? वर्ड डाई। अब आर मतलब क्या होता है? आर मतलब रिपीटेड। ये आपको अगले एग्जांपल में मैं सिखाऊंगा कि क्या रिपीटेड करना है, व्हाट यू हैव टू रिपीट। और ए का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी आप अगले एग्जांपल में ही सीख पाओगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैं बताता हूं आपको एग्जांपल देने के बाद। और एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड चेन मैक्सिमम। ये सारे लास्ट के तीन जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों आपको समझ में आएंगे जब हम अगला एग्जांपल लेंगे। सो बिफोर गोइंग टू दैट, पहले ये नाम पहले कंफर्म कर लें, इसका नाम क्या होगा? सो द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज, लेकिन जब आप नाम लिखने जाओगे तो आपको नंबर करना है। तो नंबर कैसे करेंगे? ये जो ग्रुप्स अटैच है, इनको कम से कम नंबर देना है। तो कम से कम नंबर कैसे दे सकेंगे? इफ विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन आ देयर, 2 कार्बन हो गए, इसको मिलेगा 3 नंबर, दिस योर 4 नंबर, ये है आपका 5 नंबर। तो मिथाइल कहां पे अटैच है? मिथाइल 3 पे अटैच है, 4 पे अटैच है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अदर वे। अब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्या हम लोग कम नंबर दे पाएंगे? विल से दिस, यहां से अगर 1 करते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया यहाँ पे, और ऊपर 4 और 5, बिकॉज 2 कार्बन आर देयर। अब देखिए क्या नंबर आप दे रहे हो। अब आप नंबर दे रहे हो 2 एंड 3, तो ये नंबर ज्यादा हो रहा है 3 एंड 4। मिनिमम नंबर वी हैव टू गिव, कम से कम नंबर देना है। तो कम से कम नंबर देना है, उसके लिए आप राइट से लेफ्ट वाला ही सिलेक्शन करेंगे। तो इसका नाम अगर मैं लिख दूं आपके लिए, इसका नाम हो जाएगा 2,3। सेकेंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे व्हाट इज देयर? मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2। 2 के लिए लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं? 5, तो 5 के लिए आपको लिखना पड़ेगा पेंटेन। तो ये हुआ नाम इसका। ये जो हाइड्रोकार्बन आप देख रहे थे, ऐसा समझिए कि एग्जांपल नंबर 1, जो आपका पहला एग्जांपल है, तो उसका नाम हमने लिख दिया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा, ठीक है ना? तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सो विल गो फॉर सेकंड एग्जांपल नाउ। नाउ सपोज इफ वी हैव दिस स्ट्रक्चर C2H5 CS3, सिंपल से स्टार्ट करते जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये कंपाउंड है। तो जैसा मैंने आपको रूल बताया है, रूल में सबसे पहला आप रूल देख लीजिए क्या है हमारा? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबा कार्बन चेन ढूंढ के निकालिए। तो लंबा कार्बन चेन आपका जो है, ये देखिए सामने से दिखाई दे रहा है, ये है आपका लंबा कार्बन चेन। ठीक है, मिल गया लंबा कार्बन चेन। अब उसके बाद सेकंड क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, आइडेंटिफाई कर लीजिए, इथाइल मिथाइल। नाउ व्हाट, अब क्या करना होगा? अब नंबर देना है इनको, यू हैव टू नंबर। ये जो अल्काइल ग्रुप्स दिख रहे, एक अल्काइल का नाम है इथाइल एंड अदर इज मिथाइल। तो किसको कम नंबर देना है?
तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखना ही है, साथ ही साथ आप अल्फाबेटिकल देख लो। अल्फाबेटिकल जैसे कि ई दिख रहा है आपको और यहाँ पे एम दिख रहा है, तो ई शुड गेट मिनिमम नंबर, ई को कम से कम नंबर देना है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 2, कार्बन के ऊपर आप लिख सकते हैं 3, ये 4, यहाँ 5, 6। जैसा कि बोला था कि अल्फाबेटिकली, तो उसी हिसाब से आपको लिखना होगा कि सबसे पहले थर्ड कार्बन पे, ऑन थर्ड कार्बन वी हैव इथाइल। पर एक बात का ध्यान रखना कि 3 नंबर लिखने के बाद एक हाइफन किया हुआ है, एक डैश आपको दिख रहा है, हाइफन बोलते हैं। 3 हाइफन पर प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। जब आप बोलते हो ना, सीधा बोलोगे 3 इथाइल, 4 मिथाइल, पर लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? 6 है, तो 6 के लिए आप लिखने वाले हैं हेक्सेन, ऐसा हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम देखिए आ चुका है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो यहां आपको क्या सीखने मिला? आपको ये पता चल गया कि पहले एस मतलब लॉन्गेस्ट, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आई मतलब आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, है ना। अब ये मोर तो थे नहीं, यहाँ पे मोर अल्काइल ग्रुप्स नहीं थे ऑफ सेम टाइप, तो हमने डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं किया। रिपीट वाला अभी फिलहाल नहीं किया है, वो अभी अगले अगले एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, देखते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल विल सी हियर। अगर आपको कहीं डाउट आएगा तो आप बोलिएगा मुझे। आप चैट में लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। अगर आप स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो वो मैं नहीं सुन सकूंगा, तो बोलना नहीं होगा, आपको चैट में लिखना पड़ेगा। सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखोगे, क्योंकि बोलने से बेटा कुछ भी मुझे नहीं पता चलेगा। वैसे तो डाउट आना नहीं चाहिए बेटा, क्यों मालूम है? पहले आप देखो, सुनो, समझो, फिर डाउट पूछना। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर आ चुका है, तो मैंने आज जो आपको रूल सिखाया है, उस रूल के हिसाब से आप शुरुआत कैसे करोगे। तो जैसे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लंबा कार्बन चेन अगर आप देखने जाओगे, तो लंबा कार्बन चेन आपको मिलेगा। देखिए ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मिल गया। अब अगला क्या होता है? आइडेंटिफाई द ग्रुप्स। आइडेंटिफाई कर लीजिए, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल। अब जैसा कि हमने रूल बताया था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल। हमने बोला था कि ई को कम नंबर देना, अभी अभी हमने आपको बताया था अल्फाबेटिकली ई को कम नंबर देना है, बट वो रूल यहां नहीं चलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये कब नहीं चलेगा आपका रूल? जब आपके पास मोर ब्रांच्ड कार्बन, ज्यादा ब्रांच वाला कार्बन, मोर ब्रांच्ड कार्बन, अगर ऐसा कार्बन नजर आए ना, तो दैट शुड गेट मिनिमम नंबर, उसको कम से कम नंबर देना पड़ता है। तब आप इसको इग्नोर कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे वहां पे। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? पहला है आपको ऐसे कार्बन को कम से कम नंबर देना है जो मोर ब्रांच्ड है, जहां पे ज्यादा ग्रुप अटैच है। तो हमें नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करना पड़ेगा। वी हैव टू नंबर लाइक दिस। नंबरिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि नंबर आप कैसे करोगे। सेकंड वाले में कैसे कर रहे थे? सेकंड वाले में क्योंकि यहाँ पे मोर ब्रांच तो था नहीं, हमारे पास सिर्फ इथाइल मिथाइल था, तो अकॉर्डिंग टू रूल ई शुड गेट मिनिमम नंबर, तो हमने दे दिया। लेकिन जब नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो वहां क्या जरूरी है? मोर ब्रांच अगर दिख रहा है, तो पहले आप मोर ब्रांच वाले को ध्यान दो, कम नंबर यू शुड गिव। चलिए ठीक है, नंबर तो हमने दे दिया। तो अब नाम लिख लेते हैं।
इसका नाम हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि फोर्थ कार्बन पे क्या है, फोर्थ कार्बन पे इथाइल है। अब यहां जो रिपीट वाली बात आई थी ना, देखिए यहां पे रिपीट हमने दिया था, रिपीटेड। तो क्या रिपीटेड करना है, नंबर इज रिपीटेड। ये नंबर रिपीट कब करना होता है, आपको तब रिपीट करना पड़ेगा व्हेन सेम अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड बोलिए, बॉन्डेड बोलिए, इज बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम। बेटा ये नाम आपके इसमें थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको डायरेक्शन कहीं और से दिखा देते हैं। इसका डायरेक्शन मैं कर देता हूं आपके लिए, यहां दिखाता हूं, इसका नाम यहां है, ठीक है ना, इससे है ना। तो ये रिपीटेड क्या चीज है, रिपीटेड मतलब व्हेन सेम अल्काइल ग्रुप, वही अल्काइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू सेम कार्बन, सेम अल्काइल टू सेम कार्बन। ये सेम अल्काइल टू सेम कार्बन क्या चीज है, अभी आप ही देखिए, सेम अल्काइल है, दोनों मिथाइल है और सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन को, है ना, टू वन कार्बन वी कैन से। वन कार्बन लिख देता हूं, ओके, ठीक। तो अब आप नाम लिख रहे हैं कि 4 नंबर पे इथाइल है और नंबर रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करेंगे मतलब 3 और 3, ये नंबर हमने रिपीट कर दिया, 3 3। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसके बाद लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 6 है, तो आपको लिखना होगा हेक्सेन। यहां पे कौन कौन से रूल मैंने इस्तेमाल किए, जैसे अगर आप देखें, जो हमने आपको फुल फॉर्म आपका आपके साथ स्टार्ट किया था, देखिए सबसे पहला काम हमने किया था सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर हमने आइडेंटिफाई किया ग्रुप्स, मोर अल्काइल ग्रुप, जी हाँ बिल्कुल मोर अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, ये देखिए डाई मिथाइल, अगर ज्यादा हो तो डाई ट्राई, है ना, तो मोर अल्काइल। आर मींस रिपीटेड, देखिए नंबर रिपीट हुआ है। क्या है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम फिलहाल हम कर रहे हैं ना, ये इसको मैंने बताया ना आपको 10 मिनट का वक्त लग सकता है, पर एक बार जब ध्यान से सुन लेंगे सब कुछ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो इस सिलेक्शन में क्या हो रहा है, तो ये सिलेक्शन बेटा नंबर 3 में यहाँ लिख दूं आपके लिए, नंबर 3 में ये स्टूडेंट जो है जिसने ये सिलेक्शन किया है, आप बोलेंगे सर आप ही तो कर रहे हो, स्टूडेंट का नाम क्यों बोल रहे हो ना, बेटा तरीका होता है, ऐसे बता रहा हूँ। चलिए किसी ने बेटा ऐसा सिलेक्शन कर लिया, तो इसमें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर ग्रुप्स देखें तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी बेटा आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 थे ना उसमें, 8, पर 8 में आपको कितने साइड चेन मिल रहे हैं, 5। और इस स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा मैं और सही करने की कोशिश करूं जरा, तो ये समझो ऐसा है। और ग्रुप्स कहाँ पे अटैच है, तो ग्रुप्स देखिए यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है, फिर यहाँ की इथाइल है, यहाँ इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर बड़ा सा ग्रुप है। और बेटा ये जरा हाइड्रोजन आपका ये सही करना पड़ेगा, यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, ओके। तो ये 5 मिल गए बेटा, कितना हमने मालूम है, 3 पॉसिबिलिटी कर दी, 3 तरीके हैं इसके अंदर। अभी मैं चौथा तरीका भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए फोर्थ क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है, कोई सिलेक्शन बेटा ऐसे भी कर सकता है कि देख कार्बन यहां से आया ऐसे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए, ये
ये यहाँ से इस तरीके से ये हो गया आपका सिलेक्शन। अच्छा, अब जरा ग्रुप्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, चले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम बहुत सारे मिल गए, 6 मिल गए हम लोग को। अगर नंबर 4 वाले की बात करें, चौथी पॉसिबिलिटी, हम चौथी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। इन फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये जो फोर्थ आप देख रहे हैं, इसमें जिगजैग दिख रहा है आपको, जैसे कि ऐसे जा रहे हैं और ये जिगजैग है। और कितने सारे ग्रुप अटैच हैं, जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं। यहाँ पे 8 कार्बन्स हैं अगर आप काउंट करें तो, और कितने आगे साइड चेन 6। कहाँ पे है वो, देखिए एक यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पे है आपका इथाइल है, ये मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, तो टोटल काउंट कर लीजिए। सो आउट ऑफ 4 ये जो 4 पॉसिबिलिटीज मिली हैं, किसी को ऐसा स्ट्रेट मिल सकता है, स्ट्रेट सिलेक्शन किया तो 4 साइड चेन निकल गए। हमने इस तरह का सिलेक्शन किया था तो हमें 5 मिले थे, ऐसा सिलेक्शन किया था तो हमें 5 साइड चेन, हम साइड चेन देख रहे हैं। तो हमारा जो फोर्थ है वो करेक्ट है, फोर्थ वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सबसे सही तरीका है इसका। ये कहाँ रूल में कहाँ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रूल में आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ साइड चेन मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, जितना ज्यादा साइड चेन होगा वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप देखिए, जब हमने सिमरन ने ये स्टार्ट किया था तो जो हमारा सबसे पहला जो लाइन था, एस, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबा कार्बन चेन ढूंढो, एस, और एंड लास्ट किससे हो रहा है, एन। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे ना ये, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ साइड चेन मैक्सिमम होना चाहिए। तो जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां एंड हुआ है, पहले इन दोनों पे ध्यान देना है। लंबा कार्बन चेन तो ढूंढोगे, बट इस बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ साइड चेन मैक्सिमम होने चाहिए, ढेर सारे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने तरीके आपने देख लिए, 4, 4 अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ निकाला। पर ये 4 जो हमने तरीके ढूंढ निकाले, उसमें से कौन सा हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या आपका इसमें से करेक्ट होगा, सही क्या होगा। तो सबसे सही, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर 4 आपका सही है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा साइड चेन है। चलिए ओके, वेरी गुड, ये तो कंफर्म हो गया। बताओ, आउट ऑफ 1 2 3 4, 4 वाला हमने सिलेक्शन कर लिया। अब बात ये आ जाती है, अब नंबर देने वाली बात आ जाएगी। नंबरिंग कहां से करें, अगर आप बॉटम से जाते हैं तो 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, मतलब सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, थर्ड कार्बन पे इथाइल है। ऊपर से आ जाइए टॉप टू बॉटम की तरफ, फिर से वही होने वाला है। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए, सेकंड पे मिथाइल, थर्ड पे इथाइल, सेकंड पे मिथाइल, थर्ड पे इथाइल। तो ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, चाहे आप टॉप टू बॉटम करें, बॉटम टू टॉप करें, सब जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप कोई विशेष मतलब ये नहीं रख रहे हैं बेटा कि इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है आपका ये जो मिथाइल यहां दिख रहा है ऊपर, और ये जो इथाइल दिख रहा है, इसमें आपको सिलेक्शन करना है कि आप किसको कम नंबर देंगे। बिकॉज यहाँ का मिथाइल इथाइल, यहाँ जो आपका मिथाइल इथाइल है, उनसे तो सेम पोजीशन पे है, वो तो 2 और 3 नंबर लेके बैठे हुए हैं। तो इनको बेटा ध्यान ना देके आप इन पे ध्यान दीजिए। अब इन पे ध्यान देके तो मैंने क्या सिखाया था आपको, अल्फाबेटिकली। जैसे ई, ये इथाइल है ई, और ये आपका मिथाइल है एम, तो आपको ई को कम नंबर देना है। तो ऑब्वियसली अगर ई को कम नंबर देना है तब टॉप से आएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया। यहाँ आप 7 नंबर देंगे, उसको 8 नंबर देंगे। तो नंबरिंग का काम हो गया आपका। बस एक बार आपने नंबर दे दिए तो अब लिखना है। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो अल्फाबेटिकली
सबसे पहले आपको ई के नंबर्स ध्यान देने पड़ेंगे। ई कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? तो ई आपका है, एक तो 3 पे है, 3, 4 और 6, जरा देखिए ध्यान दीजिए। 3 पे है और 4 पे है और 6 पे है। तो 3, 4, 6, आपने देखा मैंने कॉमा किया है। 3, 4, 6 और क्या करोगे? ट्राई इथाइल। 3, 4, 6 ट्राई इथाइल। और मिथाइल कहां दिखाई दे रहे हैं? मिथाइल सेकेंड कार्बन पे है। और कहां दिख रहा है? 5 पे दिख रहा है, 7 पे दिख रहा है। तो 2, 5, 7 ट्राई, मैंने आर लिखा हुआ है, ट्राई मिथाइल। शायद से बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं बड़ा कर दूंगा इसको थोड़ा। कितने? 8 है ना? 8 है तो ऑक्टेन। ठीक है, अब नाम लिख दिया मैंने। थोड़ा स्ट्रक्चर आपका नहीं फिट बैठा है यहाँ पे, लेकिन पहले देख लीजिए। 3, 4, 6 ट्राईथाइल। 3, 4, 6 आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। 3, 4, 6 ट्राईथाइल। और 2, 5, 7 2, 5, 7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। ये तो इसमें सबसे जरूरी क्या था? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, ये कॉमा करना भूल जाते हैं। नंबर्स के बीच में कॉमा करना बहुत जरूरी है। और नंबर और लेटर्स के बीच में हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये हाइफन भूल जाते हैं। जहां भी देखिए लेटर्स दिख रहे हैं, लेटर दिख रहा है, एल है और ये नंबर है, उसके बीच में देखिए ये हाइफन होना जरूरी है। और नंबर्स के बीच में कॉमा होना जरूरी होता है। तो ये अगर इसमें जरा सा भी गड़बड़ी अगर आप करते हैं तो फिर बेटा फिर मार्क्स चले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे सर क्या एक कॉमा के लिए मार्क्स काट दिए, अरे सर एक डैश करना भूल गया। तो बेटा आप भूल जाओगे तो मार्क्स देना भूल जाएंगे। और इस बात को घर वाले नहीं भूलेंगे, लेकिन वो याद रखेंगे कि तुम्हारा नंबर कम आया था। तो बेटा ऐसा करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे आपको रूल्स भी सिखा दिए और बड़ा सा एग्जाम्पल भी सिखा दिया। तो ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप ट्राई करिए, ठीक है? लेकिन बेटा वो ट्राई करवाने के पहले एक और मुझे सिखाना ही पड़ेगा। एक 5 नंबर भी सिखा दूं, तब इसके बाद आपको कुछ सॉल्व करने के लिए देता हूं। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। सपोज इफ CS3 C2H5 C2H5 या CS3, यहां भी है C2H5, ये भी है CS3। ठीक है, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। ओके, चलो बेटा जरा आप लोग थोड़ा मुझे आंसर करो, जरा चैट में लिखो। सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो सबसे लंबा कार्बन चेन आपको मिल रहा है ना, उसमें कितने कार्बन्स हैं? देखते बेटा कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है। मिहिर, मिहिर लेकिन बेटा जल्दबाजी कर दी तुमने, तुम्हें 6 मिला है, तुमने सीधा स्ट्रेट देख लिया बेटा, इसीलिए मुझे लगा कि पहले सिखा दूं। तो बेटा ये सिखाने के बाद क्या होता है मालूम है? क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था बेटा कि एक बार आप ऐसे स्ट्रेट चले जाएंगे, ये स्ट्रेट जो चलेगा बेटा गलत हो जाएगा। स्ट्रेट जाने पे 6 कार्बन मिल रहे हैं ना आपको, पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, जैसे बेटा ये जो एंड है आपका, ये जो किनारा, ये टर्मिनल कार्बन है, ये सितारा बना रहा हूं, टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल के पहले बिफोर दैट ये, चलो ये लास्ट है, उसके पहले सेकेंड लास्ट। तुषार नहीं बेटा, थोड़ा गलत हो रहा है। हाँ बेटा सितारे के पहले सर्कल किया हो ना, तो सितारे के पहले एक और सर्कल कर रहा हूं। बेटा ये मेरा लास्ट है, तो लास्ट के पहले इसका नाम है सेकेंड लास्ट।
ये लास्ट है, उसके पहले सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट में अगर आपको इथाइल नजर आए ना, इथाइल, तो बेटा उसको चेन में होना जरूरी है, उसको चेन में लेना पड़ेगा। मतलब आपका इस तरीके से हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये देखिए, आप इसको ऐसे करोगे बेटा, ये है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब जरा काउंट करके देखो, आप ऊपर से काउंट करोगे। चलिए मान लीजिए मैं काउंटिंग करता हूं, यहां पे देता हूं 1 2, 2 लोग है ना, ये आपको दे दिया 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8, तो 8 मिल रहे बेटा। अच्छा, तुषार ने बाद में 8 राइट किया और मेहर ने भी राइट 8 बोला, ठीक है, ओके बेटा 8 मिल रहे हैं हम लोग को। अच्छा चलो, ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली बात होगी। आप किस बात का ध्यान रखोगे, सीख गए क्या? आपको ये याद रखना है कि जो टर्मिनल कार्बन जो किनारे पे होता है, जो किनारे पे दिख रहा है, उसके पहले वाला जो कार्बन है, सेकेंड लास्ट बोलूं, इधर से उनके पास अगर इथाइल नजर आ रहा हो, बेटा इथाइल दिखाई दे रहा हो ना, तो क्या करना चाहिए, उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लेना पड़ेगा। ये जरा आप ध्यान रखिए। चलिए वो तो हो गया। और रूल अगला क्या सिखाया था मैंने आपको, आइडेंटिफाई। चलिए आइडेंटिफाई मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल। तो ई को कम से कम नंबर देना है। देखो ब्रांच कार्बन तो है नहीं, मोर ब्रांच्ड कार्बन है नहीं है, तो फिर क्या करोगे, फिर ई को कम से कम नंबर देना है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने नंबर किया वो सही है, ई को कम नंबर दे रहे हैं। अगर यहां से नीचे से आप जाओगे ना, तो क्या नंबर दोगे, 1 2 फिर 3 4 5, आप इथाइल को 5 दे दोगे। काउंट करके देखो। इसलिए अब हमने सिलेक्शन सही कर लिया है, तो इसका नाम अब हो जाएगा अल्फाबेटिकली 4 नंबर पे, 4th कार्बन पे इथाइल है, और 3rd नंबर और 5th और 6th, ये 3 जगह पे ट्राई मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। और 8 कार्बन फिर से आ गया ऑक्टेन। यस अनिकेत, अप टू, हाँ चले अप टू डाउन लिख देते बेटा, टॉप टू बॉटम चलेगा, ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो 4 पे इथाइल निकला, 3 5 6 ट्राई मिथाइल और ऑक्टेन। चलिए अब तो बेटा मैंने सिखा दिया, तो मैं आपको अगला एग्जांपल दे दूं, तो आप ट्राई करिए। 6 नंबर, शायद से ये कलर भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए ट्राई करिए। सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये डबल ना समझ लेना। ओके, तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या है, कितने कार्बन हैं, दिखाई तो दे रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ओके तुषार, बिल्कुल सही जवाब, आपने बात पकड़ ली है, बहुत अच्छी बात है। अनिकेत आप रॉन्ग हो गए हैं, थोड़ा बेटा ध्यान से और एक बार चेक करके देखो। इसको बेटा ना आप लोग नोटबुक में लिख लो, पहले लिख के ना फिर ट्राई करो। जैसे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओरली बेटा करने जाते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करो, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर नंबर देना है, तो यू शुड राइट इट। पहले एक बार लिख लो और फिर ट्राई करो। इस बार मिहिर का आंसर आया नहीं अभी तक। अभी बोल रहा है सर मैं सीधा नाम ही बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक, करेक्ट है, यस। नंबर ऑफ कार्बन तुमने सही बोला, 2 लोग का नंबर ऑफ कार्बन सही है, तुषार और मिहिर का सही है, अनिकेत ने थोड़ी गड़बड़ की है, और 3 लोग आंसर कर रहे हैं, और काफी 10 लोग, बाकी 10 लोग में से अनिकेत थोड़ा बहुत बोल रहा था, और तो कोई आंसर कुछ नहीं कर रहा है।
अरे बेटा ट्राई नहीं किया यार, बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो छोटा था बेटा। अच्छा आप बोलना चाहते हैं सर मैं आंसर दूंगा पर मेरा नाम मत बताना, राइट रहेगा तो नाम बोलना है ना। चलो ठीक है, तो फिर अभी लिख दो, है ना। देखता हूँ जरा क्या नाम बता रहे हो। तुम सोच रहे अभी बोलूंगा गलत हो जाएगा, सर मेरा नाम बोल देंगे तो तुम्हारा गलत हो गया। ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल बेटा दिया था, और जब तुषार और मिहिर ने जब नंबर ऑफ कार्बन सही पकड़ लिया है बेटा, फिर तो चैलेंजिंग काम नहीं है। एक बार नंबर ऑफ, मेन तो वही होता है, मेन होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। एक बार आपका वो राइट हो गया तो फिर बेटा बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। टाइम ज्यादा ले लिया बेटा, जबकि आपने कितने बड़े बड़े ये 5 नंबर, बेटा ये तो आपको 4 नंबर, आप जरा फिर से देखिएगा इसको अच्छे से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थर्ड वाला ये सब सारा आप देखना, जरा रूल सोचना बेटा क्या बताया था सब, ठीक है। तो नहीं, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपका है, जैसे मैंने बोला था कि ये लास्ट है, लास्ट इन द सेंस चेन का एंड है ना, किनारा है ना, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल के पहले ये यहां पे अगर चेन में इसको जगह देनी पड़ेगी। जैसे ये टर्मिनल है, टर्मिनल के पहले वाला ये, इसके पास इथाइल है, जी हाँ है, तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इनका सिलेक्शन हो गया। तो चलिए सिलेक्शन दिखा देते हैं, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्या ध्यान रखना है बेटा, मतलब कार्बन की चेन कड़ी, ये कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर ऐसा कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, ऐसे बाहर नहीं चले जाना कहीं पे। सिलेक्शन, कुछ लोग बेटा सिलेक्शन बड़ा खतरनाक सिलेक्शन कर देते हैं, देखिए। अच्छा आंसर आ गया बेटा, ठीक है देखते हैं बेटा आंसर आपने क्या दिया है। अच्छा मिहिर इसलिए थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन मिहिर तुमने जब 7 कार्बन बोले थे तो बेटा पेंटेन क्यों लिख दिया तुमने, बहुत अच्छा किया था। 7 कार्बन है ना, तो 7 को पेंटेन तो नहीं बोलेंगे ना। तुम्हारा सब राइट है, बस लास्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो ये यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, कहीं से भी नंबर दो सेम नंबर आने वाला है, तो कहीं से भी देंगे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 2, यहाँ पे 3, ये आपका 4 हो गया, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे 6 और 7। तो बेटा क्या क्या नंबर मिल रहे हैं, 3 और 4 और 5, 3 4 5, क्या मिल रहा है, ट्राई मिथाइल, ट्राई आइल। और कितने, 7 है ना, 7 क्या करोगे, हेप्टेन। तुषार बेटा 7 दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना बेटा, 7 को तो हेप्टेन बोलेंगे ना। हाँ बराबर। तो थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे हम लोग को दिख रहा है 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, बराबर बेटा। यस वेरी गुड। अच्छा, तो धीरे धीरे बेटा आप लोग सीख गए कि कैसे करना होता है ये आपका। हाँ ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट बेटा ट्राई करते हैं, देखिए जितना मैंने बताया था आपको, जितना ट्राई करेंगे उतना अच्छा है। तो नंबर 7 ट्राई कर लीजिए बेटा। नहीं बस इससे ज्यादा बड़ा चेन नहीं देना है। अब मैं, ये बीच में कहाँ से आ जाता है, हाँ चलो, ठीक है ओके। ठीक है तो बेटा मैं शुरुआत कर रहा हूँ लिखने के लिए, आपके लिए लिख दूं जरा यहाँ। ठीक है इतना ही करते हैं।
लेकिन बेटा ये तो आपके लिए बहुत चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी कर लेने चाहिए ना बेटा। ठीक है चलो बेटा यही कर लो, है ना, एक सिंपल वाला। यस बेटा काफी टाइम लगाया आपने, तो अब आंसर मुझे बताना ही पड़ेगा। लॉन्गेस्ट का आप लोग अच्छा कर रहे थे बेटा, अभी क्या हुआ, इतना सिंपल वाला दिया, एकदम सिंपल दिया तो आप बोले कि इतना सिंपल नहीं चलेगा हम लोग को, है ना, सिंपल वाला दिया था। और फिर कहाँ ग्रुप से, मिथाइल है, इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। अगर ऐसा देखा जाए कि नंबर कैसे करें तो बेटा मोर ब्रांच को या प्रीफर करो ना, मोर ब्रांच ही प्रीफर करो सबसे पहले, क्योंकि देखो यहां से अगर आप जाओगे तो मोर ब्रांच वाले को बहुत नंबर दे दोगे, तो इसलिए आपको मोर ब्रांच पे आना है। तो अभी देखिए किसी का आंसर आ चुका है बेटा, मैं देखता हूँ, एक जन आंसर कर चुके हैं। 5 इथाइल दिया है उन्होंने, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, और 3 3 दिया होगा और 6 दिया होगा। नहीं बेटा 3 3 नंबर रिपीट नहीं किया मिहिर, थोड़ा बेटा 2 मिथाइल सेम कार्बन पे है ना। आप लोग ने बेटा, विजय ने भी थोड़ी गलती की है, मैंने बोला था ना बेटा आपको नंबर रिपीट करना पड़ता है। जैसे ये दोनों भी मिथाइल सेम कार्बन पे, तो नंबर रिपीट करने का बताया था आपको। देखो अब ये क्या रहा आपका, मोर ब्रांच है, तो मोर ब्रांच को कम नंबर देना है, कम करने वाले यहाँ पे 1, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका 4 आ गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जैसा मैंने आपको बोला था नंबर रिपीट करना पड़ता है, पहले तो 5 नंबर पे, 5 में पहले आपका इथाइल हो जाएगा, चलो ठीक है। अब इसके बाद 3 नंबर और 3 नंबर बोलना पड़ेगा ना बेटा, 3 3 रिपीट करना पड़ता है ना, तो 3 3 6, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ट्राई मिथाइल। अब 7 है तो हेप्टेन लिखना पड़ेगा, हेप्टेन। देखिए कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं बेटा, गलतियां सुधार लो, जरा सही कर लो। बस यही नॉमेनक्लेचर सीखना था बेटा हम लोग को। अब जरा थोड़ा चलिए अल्कीन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग, हाँ। ठीक है ये देखते हैं। चलिए यहाँ कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी बेटा, इधर का रूल ऐसा है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहला तो डबल बॉन्ड चेन में होना जरूरी है, डबल बॉन्ड चेन में होना चाहिए। तो आप सिलेक्शन करते समय इस तरीके से जाने वाले हैं, ये देखिए, इससे ऐसे जाएंगे, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये। अब ग्रुप्स कहाँ पे अटैच है, ग्रुप्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अल्कीन और इजी होता है, अल्कीन इसलिए आसान है कि जहां डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग करना है, डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर, बहुत अच्छा है फिर तो। उसको 1 नंबर दे दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आपका 3 आ गया, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ 2 लोग छुपे हुए हैं, 6 7, इसका नाम लिखना तो और आसान हो जाता है फिर। इसका नाम हो जाएगा आपका, सेकंड पे है और फिफ्थ पे ना, सेकंड और फिफ्थ पे आपको दिखाई दे रहा है डाई मिथाइल। और कितने, 7 कार्बन है, 7 लिखेंगे तो आप लिखेंगे हेप्ट, पर हेप्ट लिखने के बाद 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 इन लिखना पड़ेगा, 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट 1 इन लिखना होगा, ठीक है बेटा। एक और ट्राई करते हैं,
ओके, चलिए इसका नाम लिखते हैं। यस बेटा, आपको मिल चुका होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा ओके, नहीं तुषार, फिर थोड़ी गड़बड़ी हो गई बेटा। यहाँ देखो ऊपर वाले में क्या सिखाया था, जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा। इसलिए बोलता हूँ ना बेटा, जितना ज्यादा अपन एग्जाम्पल देखेंगे ना उतना ज्यादा अपने बेटा समझ में आएगा। हाँ ठीक, ये लास्ट बेटा आपका, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आज हम लोग देखो पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पा, ठीक है, और आज हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सिमरन। बेटा अगले क्लास में अब आने वाला है, मैं तुम्हें कुछ फैमिली के बारे में बताऊंगा कि दो तरह की फैमिली होती है। एक हमारे पास एसी फैमिली है, एक नॉन एसी फैमिली है, तो वो अगले क्लास में सीखने मिलेगा। अनिकेत ने 6 कार्बन बोला है, देखते हैं 6 क्या, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड अनिकेत, बहुत अच्छा ढूंढ निकाले, यू आर राइट। तो ठीक है, जैसा कि अनिकेत ने 6 बोल दिया, देख लेते हैं बेटा। यहाँ तो मैंने आपको बताया था ना कि डबल बॉन्ड वाले में अच्छी बात क्या पता है, डबल बॉन्ड चेन में होना जरूरी है, जो कि शायद से तुषार ने गलती कर दी थी, उन्होंने जरा ध्यान नहीं दिया कि डबल बॉन्ड लेना जरूरी है। वो शायद से लालच में पड़ गए, इसको ले लेता हूं जरा अंदर, इथाइल तो मेरा कार्बन का चेन जरा बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा कुछ सोच रहे थे। पर बेटा आपको इस तरीके से जाना होगा, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा इधर जरा चेन ठीक कर देता हूँ, ये हो गया। अच्छा ग्रुप्स कहाँ अटैच है आपके, तो आपके ग्रुप है ये मिथाइल 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 इथाइल। और नंबरिंग करना तो बेटा बहुत अच्छा है ना इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें तो नंबर करना और इजी है। डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर हो जाएगा, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और यहाँ पे 5 और 6 2 लोग हैं। तो ठीक है, नाम लिख देते हैं। शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, सेकेंड कार्बन पे क्या नजर आ रहा है, सेकेंड पे आपको दिखाई दे रहा है इथाइल है, और कार्बन नंबर 3 पे और 4 फिर क्या दिख रहा है, ट्राई मिथाइल। तो आप लिखने वाले ट्राई मिथाइल, और 6 है ना तो हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आज आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा, आपने लर्न किया, और जिसके लिए हमने आपको फॉर्मूला सिमरन दिया था। तो आप वो सारा, ये जितना जो कुछ भी आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सारा PDF में अभी का अभी आपको सेंड करने वाला हूँ। तो आप इसको आप गो थ्रू करिए, देखिए, समझिए कि सर ने क्या सिखाया, क्या समझाया, है ना। ठीक है बेटा, तो फिर आप मास्टर बन जाएंगे इसमें, और आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। ये सबसे पहला वाला आपका इधर है, ये ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए काफ़ी है, अब अगले क्लास में हम करेंगे। ओके, हेक्स 1 इन। जी बेटा मैंने कुछ नहीं लिखा था, वहाँ कुछ गलती कर दी शायद जल्दबाजी में। हाँ मैंने कुछ, हाँ हाँ जी जी जी, इसको बोलते हैं बेटा जल्दबाजी में एक्सीडेंट करना। जी बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट बेटा। मैं क्लास जल्द खत्म करने के चक्कर में ऐसा कर दिया, ठीक है। ओके डन डन, वेरी नाइस। कौन था ये, दया, दया बराबर ध्यान दे रहा था। ओके जी बेटा, चलिए बाय। हेक्स 1 इन 1 पे था ना वो, और यहाँ क्या था बेटा, हेप्ट 1 इन था ना, ठीक है, डन डन, ओके बाय बाय।